जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी से विश्व इतिहास। दोस्तों अभी जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं एचएसएससी के, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है कैंडिडेट का सिलेक्शन करवाने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपका एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ग्राम सेवक कैनाल पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे आने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हमारा पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पार्ट नंबर 1 का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये देश था आपका रूस। शांति संधि किस वर्ष हुई थी? 1917 के अंदर। किन देशों के मध्य हुई थी? तो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में। तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कब की, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था 3 अगस्त 1939 को यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी और इसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1941 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्नांडो की हत्या कर दी गई थी। इसके कारण जो प्रथम विश्व युद्ध था वो फैल गया था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन सी थी? तो ये थी जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां जो थी आपकी जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान आत्मसमर्पण करने वाला धुरी शक्ति का अंतिम देश कौन सा था? तो ये था आपका जापान। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान जिसने आत्मसमर्पण सबसे लास्ट में किया था वह धुरी शक्ति देश था जापान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की मृत्यु के बाद एक दिन के लिए जर्मनी के चांसलर कौन बने थे? तो ये बने थे जोसेफ गोबल्स। जोसेफ गोबल्स हिटलर की मृत्यु के बाद एक दिन के लिए जर्मनी के चांसलर बने थे। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी आपकी वीमर के अंदर। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? तो ये था जॉर्ज पंचम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। और दोस्तों साथ ही में ऐड कर दूँ, आप ग्राम श्री पटवारी, कैनाल पटवारी और दुर्गा शक्ति के टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हैं तो आप अजय डिवाना एसपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ग्राम श्री, कैनाल पटवारी और पटवारी के अंदर आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप जाकर एक बार डेमो लगाइए और एप्लीकेशन पर जितने भी टेस्ट पड़े हैं ग्राम श्री पटवारी, कैनाल पटवारी के, वो लगा कर देखिए, आपको अपने आप डिफरेंस का पता लग जाएगा। अब की बार हम थोड़ा लेवल अप करके चल रहे हैं क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर है। और भोपाल सिंह चेयरमैन का भी मैसेज आया था कि जिस भी एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होते हैं तो उसका जो पेपर है वो थोड़ा कठिन बनाया जाता है। ठीक है, तो आप बाई कर सकते हैं ग्राम श्री, कैनाल पटवारी और पटवारी की टेस्ट सीरीज और दुर्गा शक्ति की। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज का, नेक्स्ट एप्लीकेशन का। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये क्वेश्चन भी आपका एचएसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हुआ था 1939 के अंदर। नेक्स्ट, 100 साल का युद्ध, और ये चला था आपका 1337 से 1453 तक। ये आपको याद रखना है, 100 वर्षीय युद्ध आपका चला था 1337 से 1453 तक। किसके बीच में लड़ा गया था? तो हुआ था आपका इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में। नेक्स्ट, युद्ध पीड़ितों के उपचार पर पहला जनेवा कन्वेंशन कब अपनाया गया था? तो ये हुआ था 1864 के अंदर। युद्ध पीड़ितों के उपचार के लिए पहला जनेवा कन्वेंशन अपनाया गया था 1864 के अंदर। प्रथम अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था? तो पहला अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीनियों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट, शीत युद्ध संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है पूर्व और पश्चिम के बीच में तनाव। नेक्स्ट, क्रूस युद्ध का प्रथम युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था? ये हुआ था 1099 के अंदर। नेक्स्ट, चीनी गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो हुआ था 1927 के अंदर। चीनी गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? 1927 के अंदर। नेक्स्ट, 100 साल का युद्ध कब तक चला था? तो मैंने आपको बताया था 1337 से लेकर 1453 तक। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के संघीय राज्यों के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जेफरसन डेविस। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट,
पहला चीन जापानी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1894 के अंदर। नेक्स्ट, वियतनाम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 के अंदर वियतनाम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1861। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये हुआ था रूस और तुर्की के बीच में। क्रीमिया युद्ध आपका हुआ था रूस और तुर्की के बीच में। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ चुका है, तो ये थे अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट, शीत युद्ध शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो बर्नार्ड बारूच ने शीत युद्ध शब्द गढ़ा था। नेक्स्ट, 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो 1917 के अंदर रूसी क्रांति हुई थी, तो इसके लिए यह जाना जाता है। नेक्स्ट, 1688 की रक्तहीन क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? तो ये आपकी हुई थी इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 के अंदर। 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर किसके द्वारा प्रशिक्षित किया गया था? सिकंदर को प्रशिक्षित किया था अरस्तु ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जनता की सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए पृथ्वी से नष्ट नहीं होगी। दोस्तों, एचएसएससी आजकल कथन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो ये कथन था आपका अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट, यूरोप के किस देश में सबसे पहले सामंतवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी? तो सामंतवाद की जो प्रक्रिया थी वो फ्रांस के अंदर शुरू हुई थी। नेक्स्ट, जॉर्ज वाशिंगटन किस वर्ष यूएसए के यानी कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे 1789 के अंदर। नेक्स्ट आता है, रोमन साम्राज्य का प्रथम ईसाई सम्राट कौन था? तो ये थे कॉन्स्टेंटाइन। रोमन साम्राज्य का पहला ईसाई सम्राट आपसे पूछा जाए तो वो था कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट, पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के अड्डे पर किसके द्वारा हमला किया गया था? तो ये हमला किया गया था जापान के द्वारा। नेक्स्ट, अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड होता है काफ़ी बार, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय अवधिकरण मानक किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था क्रिस्टोफ सेलेरियस ने त्रिपक्षीय अवधिकरण मानक तैयार किया था। नेक्स्ट, लोकतंत्र एक सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, एक राय किसकी थी? तो ये राय थी आपकी अब्राहम लिंकन की। नेक्स्ट, मार्को पोलो कहाँ का एक यात्री था? तो ये था इटली का। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, एज़टेक सभ्यता की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी मैक्सिको के अंदर। एज़टेक सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी मैक्सिको के अंदर। नेक्स्ट, किस सभ्यता को लोकतंत्र की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? तो ये थी यूनानी सभ्यता। यूनानी सभ्यता को लोकतंत्र की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक मिस्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद अली आधुनिक मिस्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1940 के अंदर। त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1940 के अंदर। नेक्स्ट, वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? वाटरलू की लड़ाई हुई थी आपकी 1815 के अंदर। नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन को अमेरिकी संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निकोपोलिस का युद्ध कब हुआ था? निकोपोलिस का युद्ध आपका हुआ था 1396 के अंदर। 1396 में निकोपोलिस का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, बांग्लादेश किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1971 के अंदर। ठीक है, 16 दिसंबर 1971। एग्जैक्ट डेट आपकी राजस्थान पटवारी के एग्जाम में पूछी गई थी। मैराथन का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 490 ईस्वी के अंदर। 490 ईस्वी में मैराथन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंततः परास्त कर दिया गया था। तो वाटरलू का युद्ध आपका हुआ था 1815 में। इसमें नेपोलियन को परास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, किसने कहा था स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा का पालन करना शामिल है? तो यह कथन थे आपके रूसो के। रूसो ने यह कहा, रूसो के कथन थे स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा का पालन करना शामिल है। नेक्स्ट, किसने घोषित किया कि बोल्शेविज्म को अपने पालने में गला घोट देना चाहिए? तो यह है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कथन। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने न्यूजीलैंड में उपनिवेश कब स्थापित किया था? तो 1840 के अंदर अंग्रेजों ने न्यूजीलैंड में उपनिवेश स्थापित किया था। नेक्स्ट, हिरोशिमा शहर में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो ये था लिटिल बॉय। नेक्स्ट, नागासाकी शहर में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो ये था फैटमैन। ये आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1707 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन की संसद का गठन किया गया था। किस शहर को
पुनर्जागरण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो यह है फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस शहर को पुनर्जागरण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, फिर आपका कथन से क्वेश्चन आ गया, 18वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ये प्रसिद्ध शब्द कहे थे? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो ये कथन थे आपके जीन जैकस रूसो की। नेक्स्ट, हाइडेस्पेस की लड़ाई सिकंदर महान ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो हाइडेस्पेस का जो आपका युद्ध था वो सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो थे। तो ये थे स्पेनिश चित्रकार। नेक्स्ट, 12 टेबल्स के नियम का संबंध किस सभ्यता से है? तो यह है रोम सभ्यता से। 12 टेबल्स के नियम का संबंध है रोम सभ्यता से। नेक्स्ट, फासीवाद के मुख्य अधिवक्ता कौन थे? तो ये थे मुसोलिनी फासीवाद के मुख्य अधिवक्ता थे। नेक्स्ट, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश का उपनिवेश था? तो ये था डचों का। इंडोनेशिया डचों का एक उपनिवेश केंद्र था। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1848 में। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा गया था 1848। नेक्स्ट, चीन के किस राजवंश ने महान दीवार का निर्माण किया था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये किया था किन राजवंश ने? काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट, ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले रोमन सम्राट कौन थे? तो ये थे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। नेक्स्ट, किस सम्राट को सूर्य राजा के रूप में जाना जाता है? और यूरोपीय इतिहास में प्रमुख देशों के सबसे लंबे सम्राट भी थे। तो ये थे फ्रांस के लुइस 14वें बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इन्होंने 44 वर्षों तक इंग्लैंड पर शासन किया था एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट, यूनानियों द्वारा किस देवी को बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता था? तो ये थी एथेना। नेक्स्ट, यूरोप ने यरूशलेम पर कब्जा कब किया था? तो 1099 ईस्वी में यूरोप ने यरूशलेम पर कब्जा किया था। नेक्स्ट, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब तक्षशिला पर किसका शासन था? तो ये था अंबी का। नेक्स्ट, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे सन यात सेन। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सन यात सेन। नेक्स्ट, 753 ईस्वी पूर्व में रोम शहर के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये थे रोमुलस और रेमुस ये आपके रोम शहर के संस्थापक थे। नेक्स्ट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली के बीच ट्रिपल अलायंस यानी त्रिपक्षीय समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1882 के अंदर। त्रिपक्षीय समझौता किस किस के बीच में हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में। नेक्स्ट, टाइटैनिक ने इंग्लैंड के किस बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो इसने की थी साउथहैम्पटन से। नेक्स्ट, चीन की महान दीवार किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई थी शी हुआंग तियो। चीन की महान दीवार का निर्माण किया था शी हुआंग तियो ने। नेक्स्ट, फ्रांस का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस का युद्ध हुआ था 1940 में, याद रखना आपको। नेक्स्ट, दूसरी रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 1917 के अंदर। नेक्स्ट, इंग्लैंड के किस राजा को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था? तो ये थे किंग जॉन। नेक्स्ट, अडोल्फ हिटलर ने के लिए एंटीसेमिटिज्म का मतलब क्या था? तो ये था यहूदी विरोधी नीति। एंटीसेमिटिज्म क्या था? यहूदी विरोधी नीति। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो ये था ब्रिटेन। 19वीं शताब्दी के अंत में जो ब्रिटेन था वो एक सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। नेक्स्ट, जॉन एफ कैनेडी संयुक्त राज्य अमेरिका के कौनसेवें राष्ट्रपति थे? तो ये 35वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेल सबसे पहले कब आयोजित किए गए थे? तो ये हुए थे 1776 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस वर्ष में अमेरिका की खोज की थी? तो ये की थी 1492 के अंदर। नेक्स्ट, तुर्की गणराज्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्की को तुर्की गणराज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो ये थे थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट आता है आपका जैन अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है पारसियों की। नेक्स्ट, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ये बना था 1933 के अंदर। नेक्स्ट, किसने कहा था राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि समाज में अपराध मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती? तो ये कथन थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर के। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कब हुआ था? तो
तो इसका जो निर्माण था वो किया था 221 ईस्वी पूर्व के अंदर। नेक्स्ट, असंभव शब्द पाया जाता है मूर्खों के शब्दकोश में, ये प्रसिद्ध कथन किसके हैं? तो ये है नेपोलियन के। नेपोलियन का काफ़ी फेमस कथन है ये, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। नेक्स्ट, 95 थीसिस पुस्तक किसने लिखी थी, जिसे प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए प्रारंभिक उत्प्रेरक माना जाता है? तो ये लिखी गई थी मार्टिन लूथर के द्वारा, 95 थीसिस। नेक्स्ट, रूसी साम्राज्य में स्थापित अंतिम शहर कौन सा था? तो ये था मरमंस्क। नेक्स्ट, सिंगापुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्टैमफोर्ड रैफल्स ने। नेक्स्ट, दुरानी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है अहमद शाह दुरानी। दुरानी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अहमद शाह दुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 94, चीन पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो ये था जिया राजवंश। नेक्स्ट, सत्तारूढ़ चीनी राजवंशों में से अंतिम कौन सा था? तो ये था किंग राजवंश। नेक्स्ट, नेपोलियन वन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी? 1815 के अंदर जो लड़ाई हुई थी, वाटरलू की लड़ाई। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? तो ये थे लुइस 16वें। नेक्स्ट, किस वर्ष में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 के अंदर। नेक्स्ट, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम किस राजवंश की थी? तो ये थी ट्यूडोर राजवंश की। नेक्स्ट, कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील कौन कहता है? तो ये कहते हैं मोइनो। ये कथन किसके हैं? मोइनो के। कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील मोइनो ने कहा था। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है, कल हम करेंगे पार्ट नंबर 2। ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।